हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। ओके बेटा, आज के इस वीडियो में हम अभी प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखेंगे बेटा। चलिए आइए फिर थर्ड पे आइए, क्या है मुझे बताइए बेटा। तो आप बोलेंगे सर थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है डिफरेंशिएट cot इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके यस, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, बताओ फिर से। डिफ्रेंशिएट करना है cot इनवर्स cos x अपॉन साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करना है। ओके ओके, सो ठीक है। तो बेटा आइए फिर मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ। चलिए आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर यस 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 आंसर पे आ रहे हैं हम। ओके यस यस, ओके ओके यस, ये बेटा आंसर पे आ गए हम। ओके ओके आंसर। ओके सो देखो बेटा क्या हमें दिया है, ये पहले बरोबर ध्यान दीजिए। तो ये बेटा थर्ड वाला प्रॉब्लम। ओके यस, क्या दिया बताओ। लेट ओके y इक्वल टू, y की वैल्यू हमें दी है बेटा, y की वैल्यू हमें दी है। बताओ y की वैल्यू क्या दी है ये बताओ पहले। ओके यस, ये अच्छा ओके 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 ओके। सो y हमें दिया है बेटा cot इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दिया है। ओके, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है किससे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो बराबर ध्यान दीजिए। पहले बेटा हमें जो डाटा दिया है ना बेटा, ये वाला, ये जो हमें दिया है y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। तो बराबर ध्यान दो फिर। तो ये इक्वल टू वैसे ही, ये y वैसे ही, कॉट इनवर्स इसके जगह हम लिख रहे बेटा टैन इनवर्स। आपको मालूम है कॉट का अपोजिट होता है टैन। यस, तो कॉट इनवर्स की जगह हमने लिखा टैन इनवर्स। क्या लिखा बेटा, कॉट इनवर्स की जगह टैन इनवर्स। इसलिए बेटा ये जो टर्म है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये रिवर्स हो जाता है बेटा, और ये होता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या किया फिर से बताओ, ये जो कॉट इनवर्स था इसको जानबूझ के हमने टैन इनवर्स लिखा, और ये जो टर्म है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये रिवर्स हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यस, हाँ आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि ये बाद में जो टैन इनवर्स है ना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं टैन इनवर्स, ये अंदर के टर्म को हम ऐसा एडजस्ट करने वाले हैं कि इसमें टैन आएगा और ये वाला जो टैन टर्म आएगा ये इस टैन इनवर्स को कैंसिल कर देगा और हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो फिर देखो बेटा ये इक्वल टू वैसे ही, ये y वैसे ही चल रहा है, इक्वल टू वैसे ही चल रहा है, टैन इनवर्स वैसे ही। अब आपको मालूम बेटा वन की वैल्यू होती है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो बेटा इधर साइड वर्क में आइए, आपको फार्मूला मालूम है। क्या मालूम है आपको, मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं, फिर से बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला मालूम है। यानी ही बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस, यानी ही बार बार बता रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस, तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया। तो देखो बेटा जब ये दोनों जगह कॉस के इसमें भी और साइन के इसमें भी जब एंगल सेम होता है, देखो बेटा थीटा थीटा, ओके, तो ये वैल्यू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अभी भी यहाँ भी हमने वही लिखा 1, यानी बेटा अभी जानबूझ के हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप बोलेंगे सर एंगल एक्स बाई टू क्यों लिया। हाँ देखो ना दोनों जगह सेम है बेटा, यहाँ भी एक्स बाई टू यहाँ भी एक्स बाई टू, तो एंगल ये सेम होना चाहिए, कॉस के पास भी
और साइन के पास भी ये एंगल सेम होना चाहिए बेटा। और x/2 इसलिए क्योंकि सामने अभी आप देखेंगे हमारे पास जो साइन x है ना, साइन x का फार्मूला होता है बेटा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। कहाँ से है फार्मूला ये भी बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। एक्चुअली हमारे पास फार्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी देखो बेटा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इधर जो एंगल है बेटा 2 थीटा, तो राइट साइड में वो आधा हो जाता है, देखो थीटा थीटा आधा हो गया। तो एंगल जब इधर 2 थीटा है तो इधर एंगल आधा हो जाता है थीटा थीटा। तो ऑलवेज ख्याल में रखो फिर sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ तो फिर अब बताओ हमारे पास क्या है sin x। तो sin x यह एंगल बेटा कितना है x, तो उसका आधा कितना हो जाएगा बताओ बेटा फिर। तो आप बोलेंगे आधा सर x/2, बरोबर है ना। तो ये sin x इक्वल टू 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। यस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x/2 आया, इसीलिए बेटा 1 का फार्मूला हमने जानबूझ के कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 रखा। और यहाँ पे जो एंगल है आप देखेंगे वो x/2। यस, तो फिर से बता रहा हूँ कि 1 यानी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x यानी 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। और ये बेटा जो cos x है, cos x का फार्मूला बरोबर ध्यान दो। cos x का जो फार्मूला है ना बेटा, वो फार्मूला है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कैसे, ये देखो बेटा यहीं पे साइड वर्क में, ये जो साइड वर्क में भी तीसरा फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आप देखेंगे बेटा इधर एंगल 2 थीटा है तो इधर आधा हो जाता है, देखो बेटा थीटा थीटा। यस, तो फार्मूला ख्याल में रखो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो इधर एंगल 2 थीटा है ना, तो इधर उसका आधा हो गया थीटा। यस, तो यहाँ भी बेटा वही है ना, cos का एंगल x है तो उसका आधा क्या होगा x/2। और इसलिए cos x का फार्मूला जो है बेटा वो है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके, तो हम अभी सामने बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि भाई ये इक्वल टू वैसे ही, ये tan इनवर्स वैसे ही। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं तो ये तो y तो चलते आ रहा है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती वो, है ना। स्टार्टिंग में पहले y लिखा, बाद में वो हम बीच के स्टेप में बार बार y लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो ये y इक्वल टू ये बेटा tan इनवर्स वैसे ही। और ये देखो बेटा ये फार्मूला है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 इक्वल टू, ये फार्मूला जो है बेटा ये है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली सिंपल सा फार्मूला है बेटा। कौन सा फार्मूला है ये मुझे बताइए। वेरी सिंपल ना, ये आपको मालूम है। देखो सिंपल सा फार्मूला है, मैं बता दूँ आपको। सिंपल सा फार्मूला जो है, हाँ, तो फार्मूला तो एकदम सिंपल है बेटा। ये देखो a प्लस बी का स्क्वेयर, हाँ, इक्वल टू क्या होता है बेटा। तो आप बोलेंगे सर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, है कि नहीं। यस, तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, है ना। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं a प्लस बी का स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। हाँ, यस, तो यहाँ फिर मुझे बताओ कि हमारे पास जो है पहला जो टर्म है a, वो कौन सा हो गया बेटा, ये cos x/2 जो आप देख रहे हैं ये a है। और ये जो साइन x/2 है ये b है, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो मेरा a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x/2, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x/2 प्लस ट्वाइस a यानी साइन x/2, b यानी cos x/2। यस, तो बरोबर ध्यान दो, ये a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, है कि नहीं। तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। यस, बिल्कुल सही। यस, तो फिर मुझे बताओ कि क्या मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा बेटा। तो हमें जो मिलेगा बेटा वो बरोबर ध्यान दीजिए कि भाई
ये जो है कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यानी ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन बेटा वैसे ही और ये जो टर्म है बेटा कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। यस, तो इसका फॉर्मूला है बेटा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आप बोलेंगे सर कैसे? तो ये भी बेटा सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, तो यहाँ बेटा ए जो है वो है कॉस एक्स बाई टू, बी है वो साइन एक्स बाई टू, इसलिए देखो कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमें मिला। यस, तो यस तो हमें क्या मिलेगा फिर बताओ? तो हमें ये स्टेप मिली बेटा, देखो तो ये स्टेप हमें मिली, तो ये इक्वल टू वैसे ही आप देख सकते इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और इसके जगह हमें ये मिला और इसके जगह बेटा ये मिला। अब आप मुझे बताइए कि कैंसल क्या होगा? तो देखो, ये देखो बेटा, ये जो है ये जो टर्म है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर है ना, और ये देखो बेटा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अरे तो एक कैंसिल होगा ना बेटा, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ये कैंसिल हुआ और इसमें से एक कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों में से एक कैंसिल हो गया, है कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वेयर यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, हाँ, इंटू फिर से कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू आएगा। हाँ, अरे तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा फिर बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये वाला कैंसिल हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इसमें से एक कैंसिल हो गया। यस, तो फिर बचा क्या? तो ये इक्वल टू वैसे ही टैन इनवर्स वैसे ही, ओके, और क्या बचा फिर? तो आप बोलेंगे सर ये जो हमारे पास था cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर, इसमें का एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया सर cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन ये वाला बच गया cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, बराबर। यस, ओके, तो फिर मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही टैन इनवर्स वैसे ही, और अब बेटा बरोबर ध्यान दो, अभी जो हमारे पास ये स्टेप जो है बेटा, इसमें जानबूझ के न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को इसी पहले टर्म से cos एक्स बाई टू से बेटा डिवाइड करना है। तो देखो फिर हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म, चार टर्म है ना। हाँ, तो चारों को जानबूझ के बेटा ये एक दो तीन चार, न्यूमेरेटर में दो टर्म है, एक दो, डिनोमिनेटर में दो टर्म है कि नहीं? तो इसको जानबूझ के इसको जो है जानबूझ के बेटा उसी cos एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, प्लस साइन एक्स बाई टू को भी उसी cos एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, अपॉन वैसे ही आएगा बेटा, और ये cos एक्स बाई टू को फिर से उसी cos एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, माइनस वैसे ही, और ये साइन एक्स बाई टू वैसे ही, और इसको भी cos एक्स बाई टू से डिवाइड करना है। मतलब क्या हुआ आप मुझे बताइए? तो हमने बेटा ये जो न्यूमेरेटर था इसके हर टर्म को cos एक्स बाई टू से डिवाइड किया, और ये जो डिनोमिनेटर था इसके भी हर टर्म को हमने cos एक्स बाई टू से डिवाइड किया। मतलब जो प्रोसेस हमने न्यूमेरेटर में की वही डिनोमिनेटर में की, मतलब बैलेंस हो गए। तो हमने जो बेटा cos एक्स बाई टू से हर टर्म को डिवाइड किया तो उससे हमारे प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल सही। यस, तो फिर बेटा ये देखो, फिर ध्यान दो कि जो टर्म है बेटा यहाँ पे, हाँ, क्या मिलेगा हमें फिर बताओ? हमें बताओ, यस यस यस, तो क्या मिलेगा? यस, बरोबर ध्यान दो, ओके ओके, हाँ, यस, तो ओके,
तो हमने डिवाइड किया बेटा। ओके, तो सामने की स्टेप हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी बताओ फिर। सामने की स्टेप जो हमें मिलेगी बेटा, ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और आप बोलेंगे कि सर ये जो स्टेप है cos x/2 cos x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगी। बरोबर, यस सही बात है। उसके बाद में तो कैंसिल हुई, तो यहाँ क्या आ गया बेटा फिर मुझे बताओ। यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस वैसे ही। अच्छा, और ये देखो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 यानी बेटा tan x/2। अच्छा, यहाँ भी बेटा देखो डिनोमिनेटर में आप यहाँ देखेंगे तो ये cos x/2, तो ये भी बेटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या मिला हमें, ये 1 मिला, ये माइनस वैसे ही। और साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, क्या बेटा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 यानी tan x/2, ये हमें मिला बेटा। यस, ओके, यस, तो ये टर्म हमें मिला है। ओके ओके, तो अब मुझे बताइए ज़रा कि ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही। अब ये जो आप देख रहे बेटा, ये देखो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यहाँ जो आप 1 देख रहे बेटा, 1 यानी होता है बेटा tan π/4। 1 का मतलब होता है tan π/4, ये इधर साइड वर्क में मैंने बताया tan π/4। π/4 यानी बेटा 45 डिग्री एंगल, कितना बेटा 45, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, तो 180 अपॉन 4 यानी 45, तो tan 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 10वीं में देखा है, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज़ अलग अलग एंगल के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए, और मैंने भी कई बार ऑलरेडी आपको बताया है। तो वेरी सिंपल ना बेटा, ये तो tan 45 tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1। हाँ, तो 1 की जगह हम रख सकते हैं ना, 1 की जगह क्या रखा हमने, tan π/4, 1 की जगह tan π/4 प्लस ये tan x/2 वैसे ही बेटा, हाँ ये 1 वैसे ही रखा, इसको कोई चेंज नहीं किया, माइनस, हाँ अब बेटा बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर ध्यान दो, ये tan x/2 है ना। अच्छा, तो इसके साथ यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है क्या नंबर, नहीं, अरे नहीं है, मतलब कितना है बेटा, ये 1 है ना। हाँ, क्योंकि tan x/2 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो देखो बेटा, ये जो 1 है उसकी जगह हमने tan π/4 रखा, ये प्लस वैसे ही, tan x/2 वैसे ही, ये 1 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, और ये जो बेटा 1 है ना, वहाँ नहीं है 1, मतलब डेफिनेटली ये 1 अभी हमने लिखा। ओके, तो ये जो बेटा 1 है, 1 यानी tan π/4, वही ये 1 यानी बेटा tan π/4, और ये जो tan x/2 है ये वैसे ही। ओके, तो इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और अब मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा। तो ये बेटा फार्मूला है, बरोबर ध्यान दो, मैं आपको पहले इधर फार्मूला बता दूँ, तो पहले फार्मूला बरोबर समझ लो अच्छी तरह से फार्मूला समझ लो। फार्मूला है बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर से बोलो बेटा फार्मूला क्या, tan a प्लस बी इक्वल टू ये tan a प्लस ये tan b अपॉन 1 माइनस ये tan a इंटू ये tan b। हाँ, अरे तो ये भी बेटा फार्मूला जो है ये भी तो वही है कि ये देखो tan, हाँ ये π/4 यानी a समझो, प्लस ये tan x/2 को b समझो, अपॉन ये 1, ये देखो 1, ये माइनस जो है वैसे ही, और ये tan π/4 यानी a समझो, और tan x/2 यानी tan b। तो फिर मुझे बताओ कि आपको क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और ये जो है बेटा धिस, तो इस फार्मूले के अनुसार ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यस, तो ये आ गया बेटा। ओके, तो हमें क्या मिल गया फिर, ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और ये tan π/4 प्लस x/2। यस, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, जो मैंने आपको एकदम शुरू में बताया कि अब आप देखेंगे कि ये tan और ये tan इनवर्स हो गया बेटा कैंसल, क्या हो गया बेटा कैंसल। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मालूम है y है इक्वल टू
तो हमारे पास बचा क्या, π/4 प्लस x/2 ये बचा। यस, हाँ। तो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम था बेटा, आप आइए ध्यान दीजिए बरोबर, ये हमारे पास बेटा मेन प्रॉब्लम था शुरू में जो हमें दिया गया। क्या दिया था कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। हम इसको बेटा सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, और हमने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको क्या बना दिया बेटा हमने। तो आप बोलेंगे सर ये y वैसे इक्वल टू वैसे ही, और ये π/4 प्लस x/2। ओके यस, अब भी बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। वही गेट हमें वही बोला है कि जो हमें प्रॉब्लम दिया है उसको x से डिफ्रेंशिएट करो। तो ये देखो बेटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। तो ये जो स्टेप है बेटा y, तो इसके तरफ भी d/dx लिया इक्वल टू ये जो π/4 प्लस x/2 था, है ना, इधर भी हमने d/dx लिया। तो क्या हुआ फिर बेटा, d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ π/4 प्लस x/2। यस, ओके। तो फिर आप मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो dy/dx वैसे ही इक्वल टू ये d/dx बेटा π/4 को दिया, देखा, d/dx ऑफ π/4, d/dx ऑफ π/4 प्लस यही d/dx x/2 को दिया, तो d/dx ऑफ x/2। यस, तो हमें स्टेप क्या मिली बताओ। तो ये dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/4 प्लस d/dx ऑफ x/2। तो ये बेटा dy/dx इक्वल टू π/4, ये कांस्टेंट नंबर है बेटा, और कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव में बार बार बताता हूँ आपको, ये 0 है, प्लस हाँ यहाँ देखो बेटा, हाँ ये x के साथ डिवीजन में 2 ये नंबर है, इसलिए इस डेरिवेटिव से हमने उसको बाहर निकाला। कौन से रूप में बाहर निकाला बेटा, 1/2 के, क्योंकि ये अपॉन 2 है ना, अपॉन 2, इसलिए ऊपर कोई नंबर ने मतलब 1 है ना, ये x के साथ कोई नंबर ने मतलब 1 है, तो ये 1/2 बेटा बाहर निकला। फिर बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये d/dx ऑफ ये x बचा। यस, फिर बेटा ये इधर लिखा है। ओके, तो क्या होगा फिर बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये dy/dx वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये हाफ, और यहाँ देखो बेटा ये जो है dx/dx, अरे तो dx/dx तो ये तो कैंसिल हो गया ना बेटा, dx तो ये कैंसिल हो गए, मतलब क्या आया बेटा यहाँ पे 1। तो फिर मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा, ये dy/dx वैसे ही इक्वल टू हाफ इंटू 1, यानी हाफ ही आ गया है ना, हाफ इंटू 1 यानी हाफ। तो बताओ हमें क्या मिला आंसर, तो हमें मिला dy/dx इक्वल टू हाफ। ये आंसर मिला बेटा, हमें दिए हुए प्रॉब्लम का आंसर मिला। यस बेटा, तो ये हमने बेटा अभी यहाँ प्रॉब्लम 3 देखा है। ओके, अब बेटा सामने के वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। तो ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, इसको रेफर करो 2-3 बार। ओके बेटा।